आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। लोक सभा विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के भाषण उत्ते बहस का जवाब दिता। की कहना सी उन्हां दा, आओ सुनते हैं। जब सीएजी ने रिपोर्ट दी तो लिखने वालों को भी लगता कि इतना तो नहीं हो सकता यार। पहले कभी 600 करोड़ के भ्रष्टाचार का सुना है, 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का सुना है, लेकिन 1,86,000 करोड़ तो देश भी चौंक गया था। राजनीति में बोलने के लिए काम तो आता था, लेकिन फिर भी मन में होता था नहीं यार 1,86,000 करोड़ तो कैसे हो सकता है। लेकिन अब जब कोयले का आवंटन हुआ, 204 माइंस सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। अभी तक तो 18 या 19 को का ऑक्शन हुआ है और उसमें करीब 1 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर यही 204 जब हो जाएगी तो सीएजी ने जो सोचा था उससे भी बड़ी आय इस ऑक्शन में से आने वाली है। उस समय जीरो थियरी चली थी, जीरो थियरी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये जिनके समय हुआ उनको क्या करना चाहिए, वो मेरा विषय नहीं है, वो आप जाने, आपका परमात्मा जाने। लेकिन अगर हम इस दिशा में चलते हैं तो मुझे लगता है कि रास्ते खोजे जा सकते हैं और रास्ते खोज करके, और ये सीधा सीधा उदाहरण है कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं विकसित की जा सकती हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित किया जा सकता है जिसमें भ्रष्टाचार का अवसर कम होता जाए, और इसके लिए आप उत्तम से उत्तम सुझाव दें। इस विषय को लेकर के मेरा समय मांगेगा तो मैं आपको समय दूंगा, मैं आपसे समझना चाहूंगा। आप भी हमें गाइड कीजिए कि भाई इस भयंकर समस्या से निकलने के ये रास्ते हैं 4। शासन व्यवस्था देखेगी उसको, लेकिन हम सब मिलकर प्रयास करें कि इस बदी से देश को हम मुक्त कराएं और हम मान के चलें कि हो क्या रहा है। यहां पर अधिकतम आदरणीय सदस्यों ने काले धन की चर्चा की है। जिस काले धन की चर्चा करने से लोग कतराते थे, काले धन की बात आते ही मुंह पे रंग बदल जाता था, उनके मुंह से जब आज काले धन की चर्चा सुनता हूं तो मुझे इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि जिस आनंद की कल्पना नहीं कर सकते। और मैं मानता हूं हमारी सबसे बड़ी सिद्धि है तो यह है कि हमने देश को काले धन पर बोलने के लिए मजबूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने के लिए कहा था काले धन पर। सुप्रीम कोर्ट का के सम्मान करने से हम चूक गए। क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने काले धन के लिए एसआईटी बनाने के लिए कहा था तो बिना समय बिताए हम काले धन के लिए एसआईटी बना देते। 3 साल तक हमने एसआईटी नहीं बनाई, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी नहीं बनाई। नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला निर्णय किया काले धन के लिए एसआईटी। काले धन की बात आती है तो स्विस बैंक की चर्चा आती है। मैं श्रीमान अरुण जेटली जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने कानूनों का अध्ययन किया, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन किया और स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट को महत्वपूर्ण जानकारियां हमें एक्सचेंज करने के लिए उनको राजी कर लिया। और उसके कारण
अब वहां की बैंकों की जो जानकारियां हैं वो पाने का हमारे लिए रास्ता खुला है। मैं वित्त मंत्री जी को अभिनंदन करता हूं। इतना ही G20 समिट में आप भी जाते थे, हम तो पहली बार गए। हमारे लिए तो कईयों के चेहरे भी पहली बार देखने का अवसर आया था। हमने G20 का क्या उपयोग किया? G20 समिट के अंदर जो संयुक्त डिक्लेरेशन हुआ उसमें हमने आग्रह किया कि ब्लैक मनी, ड्रग ट्रैफिकिंग, इसके खिलाफ G20 ने जिम्मेवारी के साथ कदम उठाना चाहिए और उसमें हम सहयोग करेंगे और काले धन को रोकने के लिए हम एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। हम मिलकर के जिसको दबाव डालना है डालेंगे। इसका निर्णय G20 समिट में करवाया। हमारे यहां एकम सत विप्राह बहुधा वदंती हमारा तत्व ज्ञान रहा। ट्रूथ इज वन, सेज इज कॉल्स इन अ डिफरेंट वे। सत्य एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये हम कहने वाले लोगों में से है। और इतना ही नहीं, यही देश है जहां गुरु नानक देव ने क्या कहा है? गुरु नानक देव ने कहा है, सब में ही रब रेहिया प्रभु एकाई। सब में ही रब रेहिया प्रभु एकाई, पेख पेख नानक बिगसाई। The one God pervades within all, beholding him in all, नानक in delighted। ये हमारा तत्व ज्ञान रहा है, ये हमारी परंपरा रही है। और इसलिए हम जब हम वो लोग हैं जहां पर तेन तख्ते ने भूंजी था, इसी मंत्र को लेकर के काम करने वाले हम लोग हैं। और इसलिए जब मैं कहता हूं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास में मुझे आपका भी साथ चाहिए। उधर संगरूर तो लोक सभा मैंबर भगवंत मान ने नरेंद्र मोदी दे दिते हुए भाषण नूं ਲੱਛੇਦਾਰ दस्सिया। इस दे नाल ही उन्हां जमीन प्राप्ति बिल बारे भी सरकार नूं घेरिया। जिस तरीके से भाषण लच्छेदार चल रहे हैं और योजनाएं जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की बजाय उनके नाम बदले जा रहे हैं। जो राजीव गांधी विद्युत योजना थी वो अब दीनदयाल उपाध्याय योजना हो गई। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, इसको इम्प्लीमेंट करने से होगा। और आम लोगों की जो हालत है, फाइनेंशियल हालत है, वो सिर्फ सर्वे करके या फिर आप कुछ आंकड़े पेश करके हल नहीं होगी। और ना ही संसद में चाहे 5 दिन बहस कर लो, बहस का कोई फायदा नहीं है जितनी देर तक ये आम लोगों तक नहीं पहुंचती। लेकिन जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से बिल आ रहे हैं और जिस तरीके से संसद को बुलडोज किया जा रहा है, वो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आप हजारों किसानों को मार रहे हैं। तो जीडीपी भले ही ऊपर हो जाएगी, लेकिन किसान जो है वो कहता है जी मुझे मेरी फसल का भाव नहीं मिलता, वो कहता है जी मेरी जमीन को भी अब छीनने का अधिकार इनके पास आ गया। तो मध्य वर्ग जो है वो इस वक्त बहुत दुखी है और बजट की तरफ देख रहा है कि क्या उसमें आएगा। लोक सभा की कार्रवाई दौरान लुधियाना तो संसद मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू ने पैरामिलिटरी फोर्सिस नूं मिलदियां सहूलतां दा मुद्दा चुक्या। उन्हां मंग कीती कि पैरामिलिटरी नूं दित्तियां जाण वालीआं सहूलतां विच होर वाधा कीता जावे। हमारे देश में पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको जो फौज के बराबर कम सहूलतें मिल रही हैं उसकी ओर लेके जाना चाहता हूं। अगर मैडम बात करें बीएसएफ की, तो बीएसएफ देश की सुरक्षा के लिए सबसे पहले वो गोली खाती है। अगर सीआरपी की बात करें, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, दंगे हों, वहां वो उसका जवान जाके सबसे पहले गोली खाता है। पार्लियामेंट की सुरक्षा भी सीआरपी कर रही है। अगर सीएसएफ की बात करें तो हमारे एयरपोर्ट्स, मेट्रो, हमारी सुरक्षा सेफ हो सके उसके लिए वो वहां पे दिन रात पहरा दे रहे हैं। लेकिन मैडम अगर एक कांस्टेबल की बात करें, फौज के बराबर 5000 उसकी तनख्वाह में अंतर है। अगर ऑफिसर लेवल की बात करें तो तकरीबन 22,000 का ऑफिसर की पे में फर्क है। अगर मैडम बात करें कांस्टेबल से लेके उसकी प्रमोशन की, तो जो प्रमोशन
20 साल में फौज में मिलती है, वो इस कांस्टेबल को उस लेवल पे पहुंचने में 29 साल लगते हैं। पिछले दिनों में मैडम तकरीबन 368 हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस लोग जवानों ने अपनी सुसाइड्स की हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैडम कैजुअल लीव की बात करें, जहां फौज में 20 से 30 मिलती हैं, यहाँ 15 मिलती हैं। अगर कंटीन्स की सहूलत की बात करें, वो उनको कोई नहीं है। मेडिकल सहूलतें बहुत कम हैं। इसलिए मैडम जो फौज की तरह ही हमारी देश की एकता और अखंडता को रखने के लिए अपनी शहादतें दे रहे हैं। 371 नक्सल एरिया में ये पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पिछले दिनों अपनी शहादतें दी हैं। इसलिए मेरी सरकार से और पे कमीशन रिकमेंडेशन जरूर सरकार जोर दे के ये करवाए भी आने वाले पे कमीशन में जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनकी पे, उनकी सहूलतें फौज के बराबर हो सके। ये मेरी सरकार के आगे और आपके माध्यम से गुजारिश है। थैंक यू मैम। पंजाब पुलिस के काउंटर इंटैलीजेंस विंग ने 50 किलो हेरोइन समेत 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਖੇਮਕਰਨ ਇਲਾਕੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ CI ਦੇ IG गौरव यादव ने दस्सिया कि नशीले पदार्थ की खेप दरख्त की लकड़ विच लुकाई हुई सी। उन्होंने दस्सिया कि गिरफ्तार किए गए जोगिंदर सिंह की जमीन कंडियाली तार तो पार है। उसने BSF कोलों प्रवानगी लैके अपने खेतों विच लगे दरख्त नूं कट दिता सी। कटे हुए दरख्त की लकड़ वह रात समय अपने खेतों विच छड्ड आया सी, जिसनूं रात समय पाकिस्तानी तस्करां ने बदल दिता। पाकिस्तानी तस्करां वालों अजिहे दरख्त की लकड़ रख दी गई, जिस विच खाली थां बना के हेरोइन की खेप लुका दी गई सी। अगले दिन यह व्यक्ति कटे हुए दरख्त की लकड़ की थां यह लकड़ लैके पिंड पुज गया। इस दौरान CI नूं हेरोइन की तस्करी बारे जानकारी मिली। उन्होंने खुलासा किया कि यह जानकारी मोबाइल फोन दीयां कॉलां तो मिली सी, जिसनूं CI विंग वालों रिकॉर्ड किया गया सी। इन्हां 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ कोलों 50 किलो हेरोइन, .30 बोर की पिस्तौल और 250 ग्राम अफीम बरामद हुई है। मुढ़ली पुछगिछ दौरान पता लगा कि यह खेप पाकिस्तानी तस्कर शहबाज अहमद उर्फ काला वालों भेजी गई सी। हमने 50 किलो हेरोइन रिकवर की है, 250 ग्राम ओपीएम और एक पिस्टल है। 3 हमने स्मगलर अरेस्ट कर लिए हैं, अंग्रेज सिंह, राज सिंह एंड थर्ड वन इज जोगिंदर सिंह। तो क्या ये पाकिस्तान से आई सी। तो कितनी इसकी वैल्यू बनती है सर? इसकी वैल्यू तो आप पता कर लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में कितनी है। हाँ जी, हाँ जी। तो इनसे और रिकवरी होने की उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। जम्मू कश्मीर विच भाजपा PDP गठजोड़ की सरकार बनने तो पहला दिल्ली विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और PDP आगू मुफ्ती मुहम्मद सईद विचकार मुलाकात हुई। सूत्रों मुताबिक प्रधानमंत्री नाल मुलाकात तो बाद मुफ्ती मुहम्मद सईद जम्मू परत के राजपाल NN वोरा नाल मिलकर भाजपा के समर्थन नाल सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वो प्रधानमंत्री नूं सौं चुक समागम विच हिस्सा लैण लई सद्दा भी दे सकते हैं। PDP आगू महबूबा मुफ्ती और भाजपा प्रधान अमित शाह ने पिछले दिनी दिल्ली विच मुलाकात की सी, जिस तो बाद उन्हां सूबे विच गठजोड़ सरकार के गठन का ऐलान किया सी। प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे तो उसी वक्त हम जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है आप लोगों के सामने रखेंगे। सर आज मेरी जो वार्ता हुई घंटे 1.5 घंटे की पूरी डिस्कशन हुआ, सारा जो भी इश्यूज हैं जनरली बात हुई, क्योंकि जो भी अभी तक तैयार हुआ है उसमें प्राइम मिनिस्टर के सहयोग से उनका भी जो हमारी तरफ से हसीब द्राबू साहब, उनका तरफ से राम माधव और सारी इसमें 2 महीने से चलता रहा। तो प्राइम मिनिस्टर नोज द इश्यूज, आई नो द इश्यूज, और इसमें सहमति हुई है वो 1 तारीख को जब स्वेरिंग सेरेमनी के बाद हमने 3 बजे वहां प्रेस रखी है, उसका हम बता देंगे। जम्मू कश्मीर विच बनन जा रही भाजपा PDP की सरकार विरोधी पार्टियां नूं बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है अते विरोधी धिर इस गठजोड़ नूं जनता दे नाल कीता गया धोखा दस रही है। देखिए, पहली बात यह कि दोनों पार्टियों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि वो फाइनली काफी देर के बाद वो गवर्नमेंट बनाने में पावर शेयरिंग एग्रीमेंट में कामयाब हो गए। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट आगे कैसी चलेगी, लेकिन हमारी जो वो गुड विशेस हैं इस गवर्नमेंट के साथ हैं ताकि वो लोगों की खिदमत करें। जिन लोगों ने सैलाब में जिनका इतना नुकसान हुआ
उस नुकसान को किसी तरह से पूरा करें और जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाएं। As far as taking so much of time, it was very disappointing. The power sharing arrangement as to what would PDP get, what would BJP get, is unfortunate. It's a cruel joke on the verdict of the people, which they gave in very large number freely the elections of 2014. Now lots of other things are being added to it, that they have arrived at issues that PDP put up to the BJP, whether it is Armed Forces Special Powers Act, that is a gift of Mufti Muhammad Saeed to the people of J&K state. Nothing new. People have been agitating against it. National Conference has been agitating against it. ये अवसरवादिता की पराकाष्ठा होगी जो भारतीय जनता पार्टी कल तक 370 के मुद्दे पे, अस्पा के मुद्दे पर एक कड़ा निर्णय लेने की बात करती थी। मैं भाजपा पूछना चाहता हूं कि पीडीपी जिसे आतंकवादियों का संरक्षण है, उनके साथ मिलकर इन मुद्दों पर उनकी क्या राय होगी और वहां से परमानेंट आतंकवाद कैसे समाप्त करेंगे। आखिर ये भी देश जानना चाहता है। सिर्फ सत्ता के लिए अगर उसूलों को छोड़ा जा सकता है तो ये अवसरवादिता है। बरनाला संगरूर नैशनल हाईवे उत्ते स्थानक ITI चौक नज़दीक महिंद्रा पिकअप ते ट्रक विचकार टक्कर हो गई। हादसे विच पिकअप सवार 4 व्यक्तियों की मौत हो गई। जानकारी मुताबिक 3 व्यक्तियों की घटना स्थान उत्ते ही मौत हो गई और एक व्यक्ति ने हस्पताल विच पहुंच के दम तोड़ दिता। प्रत्यक्षदर्शियों मुताबिक हादसा पिकअप की तेज़ रफ्तार होने कारण वापरिया। मृतक व्यक्ति बरनाला के अंबेडकर नगर के रहने वाले सन। पुलिस अधिकारियों ने दस्सिया कि ट्रक ड्राइवर खिलाफ मामला दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रात जी 10 बजे इधरों IT चौक कन्नू आ रहे सी पिकअप जी, ट्रक कचहरियां कन्नू आ रहा सी। इन्हां दी गड्डी बहुत ज़्यादा तेज़ सी, इन्हां ने ओवरटेक करके गड्डी ट्रक के थल्ले मारी जी। ਇਹ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਹਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਔਰ ਕ੍ਰੇਨ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, SHO DSP ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਇਲਾਕੇ ਅਨਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ, ਭਾਬੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਹੰਤ ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਗੇਟ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਰਪਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਜੂ ਤਾਜੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ 21 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ, ਆਪ ਬੈਟ ਫੜਿਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ, ਪੱਟ ਤੇ ਗੋਡਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਰ ਲੱਗਾ, ਕੁੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦੋ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਪੈਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਕੁੜੀ ਜੀਂਦੀ ਭਿਆਂਦੀ ਆ ਗਈ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂ। ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੇਟ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਏਰੀਆ ਅਨਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਲ ਟਕਰਾ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਸੱਟ ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਸਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ
20-21 परचे रजिस्टर ने जी। पंचकुला पुलिस वालों थाने विच शरेआम रिश्वत लैण दा मामला सामने आया है। पंचकुला के सैक्टर 14 थाने के पुलिस मुलाजम किस तरह थाने विच लोकां तो रिश्वत वसूलते हैं, इसका एक नमूना इस वीडियो क्लिप नूं देख के पता लगता है। यही नहीं, साहब थाने विच बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, रिश्वत लैके सरकार की भ्रष्टाचार नूं खत्म करन दी नीति नूं चुनौती दे रहे हैं। पूरा मामला जानन तो बाद DCP हामिद अख्तर ने ASI नूं सस्पेंड कर दिता है। इस दे नाल ही हैड कांस्टेबल का तबादला कर दिता गया। वातावरण ਲਈ काम करने वाली संस्था ईको सिख वालों अमृतसर विच आने वाले श्रद्धालुओं ਲਈ एक टूरिस्ट बस ਨੂੰ बाबा कुलवंत सिंह हवाले किया गया। यह बस श्रद्धालुओं की सेवा ਲਈ तैनात रहेगी। इस मौके ईको सिख US के प्रधान डॉक्टर राजवंत सिंह, बाबा कुलवंत सिंह और ईको सिख अमृतसर के प्रधान गुणबीर सिंह मौजूद सन। इस मौके बाबा कुलवंत सिंह ने कहा कि ईको सिख संस्था वालों वातावरण संभालने लिए जो काम किए जा रहे हैं वो काफ़ी शलाघायोग ने। उन्होंने टूरिस्ट बस श्रद्धालुओं लिए भेंट किए जाने उत्ते ईको सिख संस्था का धन्यवाद किया। उधर डॉक्टर राजवंत सिंह ने कहा कि ईको सिख संस्था वालों वातावरण को बचाने लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सतगुरु सतवादी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ जो ईको सिख वालों ते श्री दशमेश प्रचार सेवा ट्रस्ट ते समूह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ते इलाका निवासी संगतां वालों जो सफाई की मुहिम ते हरियावल का उद्यम किया गया है, उसका सदका जो हरमंदर साहिब की संगतां नूं सेवा करने वास्ते ईको सिख वालों ते ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ संगतां वालों 16 ਲੱਖ की लागत के नाल बस जिहड़ी आ वो अज संगतां दे हवाले की गई है। असीं बहुत इन्हां दे तहे दिलों धन्नवादी हाँ। अज ईको सिख की जिहड़ी इनिशिएटिव है ईको ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ दे वल्लों असीं एक जिहड़ी बस बाबा कुलवंत सिंह जी नूं पेश की है। ये सारी सिख संगत वल्लों अमरीका की संगत वल्लों ये सपोर्ट दी गई है ताकि अमृतसर शहर के जी क्लीनलीनैस का जोड़ा उद्यम शुरू किया गया है बाबा कुलवंत सिंह जी वालों उसनों असी ये सपोर्ट करने जोड़ा फैसला किया अमली रूप अज होया है। तो ये बस प्रजेंट करते हैं सानू बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि अमृतसर शहर जोड़ा सिफती का घर मन्निया गया, गुरु साहब जी ने आप कहा। असी चाहुंदे कि अमृतसर शहर एक इहो जिहा सोहना सुथरा नवीन रूप दे नाल दुनिया में पेश किया जाए। सो उस अधीन ये जोड़ा प्रोग्राम अज लॉन्च किया गया। आनंदपुर साहब के गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज विखे 2 रोज़ा खालसा युवक मेले का आयोजन किया गया, जिस विच SGPC अधीन चल रहे 37 कॉलेजों के करीब 2000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस 2 रोज़ा युवक मेले का उद्घाटन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जथेदार अवतार सिंह मक्कड़ ने किया। इस 2 रोज़ा खालसा युवक मेले में धार्मिक नाटक, शबद, तंतीवाद, साज वादन, तबला, दस्तारबंदी, निबंध लेखन, स्लोगन लेखन, कविश्री, वार गायन, गुरबाणी कंठ मुकाबले करवाए गए। पंजाबी खबरां विच फिलहाल इन्ना ही। सानू दिओ इजाजत। धन्नवाद। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।